राज्यपाल का रोल कैसा होता है? तो राज्यपाल एक तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक रूप से हेड कौन होगा? राज्यपाल। और राज्य स्तर के सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से। क्लियर है? जैसे केंद्र स्तर के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन दूसरी बड़ी बात सुनिए आप कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट भी होता है। केंद्र का क्या होता है? एजेंट। राज्य की हर इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करवाता है? केंद्र को। इस रूप में राज्यपाल की सिंगल भूमिका होती है या डबल भूमिका होती है? दोहरी। कितनी भूमिका होती है? दोहरी। तो लिखो, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, नोट करके लिखना है। एक तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में और दूसरा केंद्र के एजेंट के रूप में। अब थोड़ा अंदाजा आपको, थोड़ा पढ़ा हो आपने कभी, क्या फर्क होता है दोनों में? संवैधानिक प्रमुख के रूप में वो क्या क्या काम करता है बताओ? राज्य स्तर के सभी काम किसके नाम से? राज्यपाल। तो क्या हुआ वो? संवैधानिक प्रमुख। राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन करता है? राज्यपाल। राज्य स्तर में जितने भी कानून बनते हैं वो किसके सिग्नेचर से बनते हैं? राज्यपाल। इस रूप में तो लगता है कि वो राज्य का क्या है? संवैधानिक प्रमुख। लेकिन जब कभी राज्य में इमरजेंसी हो, राज्य का संवैधानिक ढांचा फेल हो जाए, तो राज्यों में इमरजेंसी लगाने की सलाह भी कौन देता है? राज्यपाल। क्लियर है? तो जब वो राज्य की सरकार की सलाह से काम करता है तो वो संवैधानिक प्रमुख है। क्लियर है? लेकिन जब वो देखता है कि राज्य में शासन ही ढंग से नहीं चल रहा है, राज्य में आपात, जैसे राजस्थान में 4 बार इमरजेंसी लग चुकी है। कितनी बार? 4 बार। 1967, 77, 1980 और 1992। तो 4 बार आपातकाल लग चुका है। आपातकाल की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। जब वो आपातकाल की सिफारिश करता है तो केंद्र का क्या कहलाता है? एजेंट। आज राजस्थान में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, इसकी जानकारी कौन देगा? जैसे मान लो बीच में एक बार ऐसा हुआ, अभी आपका ये जो तूफान आया है, बिपरजॉय नाम है ना, इससे पहले एक बार वेस्ट बंगाल में तूफान आया था पिछले किसी कार्यकाल में। तो वेस्ट बंगाल में राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। क्या नाम था? जो अभी देश के क्या बन चुके हैं? उपराष्ट्रपति। क्या बन चुके हैं? उपराष्ट्रपति। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के दूसरे ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बने, पहले भैरव सिंह शेखावत थे। तो जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे और ममता बनर्जी आज भी है और तब भी थी वेस्ट बंगाल की क्या थी? चीफ मिनिस्टर। तो तूफान जब आया तो केंद्र चाह रहा था कि आपदा प्रबंधन को लेके वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ बातचीत हो जाए। लेकिन स्थिति ये बनी कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उनसे बात संभव ही नहीं हो पा रही थी। जैसे फोन पीएमओ से जा रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय से, उसका एक लॉजिक ये भी था कि ममता बनर्जी खुद भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं मानती और इस वजह से शायद मोदी साहब से बनती नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि तूफान है, देश का सहयोग नहीं लोगे तो सारे लोग मर जाएंगे। तो कोशिश खूब हुई देश के कार्यालय के वेस्ट बंगाल के सरकार से बात हो जाए, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। तो फिर उन्होंने फोन लगाया। वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को कहा कि मुख्यमंत्री से बात नहीं हो रही, आप जल्दी से प्रयास करो, क्योंकि तूफान से यदि बड़ा असर हो गया तो काफी नुकसान होगा। इस तरीके से बातचीत संभव हो पाई। तो ये खुद जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मैं प्रयास कर रहा था, कोशिश की जा रही थी कि केंद्र और राज्यों का तालमेल बढ़े ताकि तूफान पे कंट्रोल आए। तो ऐसे में आप समझो कि केंद्र और राज्यों के बीच पुल के रूप में कौन काम करता है? कभी कभी कुछ लोगों ने कहा ये पद सैंडविच के समान है। किसके समान है? सैंडविच। तो एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? और कई बार केंद्र के डायरेक्शन जो है सीधे सीधे राज्य को भेजे जाते हैं और राज्य के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी केंद्र को दी जाती है। इस रूप में क्या लगता है कि राज्यपाल केंद्र का क्या है? एजेंट है। लेकिन अब बताओ दोनों में से कौन सी भूमिका ज्यादा जरूरी है? एजेंट वाली या संवैधानिक प्रमुख के रूप में? संवैधानिक प्रमुख। मूल काम तो यही है।